हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक और नई इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ इस कहानी के हर एक शब्द का हिंदी अर्थ लिख कर बताऊंगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएं। गाइस, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ फॉक्स। वंस एक बार, देयर वॉज अ फॉक्स एक लोमड़ी था। गाइस, देयर का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बनेगा। जब भी देयर का यूज सब्जेक्टिव पार्ट में एक इंट्रोडक्टरी वर्ड की तरह होता है तब देयर का कोई मीनिंग नहीं बनता है। देयर को हम डमी वर्ड भी कहते हैं, लेकिन जब देयर को एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है तब देयर का हिंदी अर्थ होता है वहां। ठीक है, तो अभी फिलहाल देयर का कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो एक बार एक लोमड़ी था, तो वंस एक बार, अ फॉक्स एक लोमड़ी, वॉस था एक बार एक लोमड़ी था। ही वॉज हंग्री वह भूखा था। ही मीन्स होता है वह हंग्री भूखा, वॉस था वह भूखा था। हंग्री मीन्स होता है भूखा, लेकिन यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वह कैसा था? जो लोमड़ी था वो लोमड़ी तो था, लेकिन कैसा लोमड़ी था? भूखा लोमड़ी था। और जब भी कोई शब्द किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की खासियत को बताए वह शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। ये एडजेक्टिव का परिभाषा है। ठीक है, तो ही वेंट इन सर्च ऑफ फूड बट कुडंट फाइंड एनीथिंग टू ईट। ही वेंट वह गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। ही उसके बाद गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। तो ही वेंट वह गया, इन सर्च ऑफ फूड भोजन के तलाश में, बट लेकिन, कुडंट फाइंड एनीथिंग टू ईट। लेकिन, बट मीन्स होता है लेकिन, कुडंट फाइंड एनीथिंग कुछ भी नहीं पा सका। फाइंड मीन्स पाना होता है, मॉडल वर्ब का फॉर्मेशन है। तो सका, सकी, सके का सेंस बनता है जब कुड का यूज किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं पा सका, टू ईट खाने के लिए। तो ही वेंट वह गया, इन सर्च ऑफ फूड भोजन के, सर्च मीन्स होता है तलाश, इन मीन्स में, वह भोजन के तलाश में वेंट गया, बट लेकिन, कुडंट फाइंड एनीथिंग। एनीथिंग का हिंदी अर्थ होता है कुछ भी नहीं, फाइंड पा, यहां लिखेंगे सका, टू ईट खाने के लिए। वह भोजन के तलाश में गया, लेकिन कुछ भी नहीं, कुडंट फाइंड पा सका, टू ईट खाने के लिए। सडनली ही सा अ क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। सडनली अचानक, ही सा उसने देखा। यह भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। सी की सेकेंड फॉर्म सा। तो उसने देखा, अ क्रो एक कौवा, क्रोमिश कौवा, सिटिंग बैठा हुआ। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। गाइस, जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो दो तरीके से काम करता है, या तो एडजेक्टिव का काम करता है या फिर एक एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिटिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौवा तो है, लेकिन कैसा कौवा है? बैठा हुआ। ठीक है, ऑन द ब्रांच टहनियों पर, ऑफ ए ट्री एक पेड़ के। तो सडनली अचानक, ही सा उसने देखा, अ एक, क्रो कौवा, सिटिंग बैठा हुआ, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एक, ट्री मिस पेड़, ऑफ मिस के, ऑन द ब्रांच
टहनी पर या शाखा पर, जो पेड़ की टहनियां होती है मोटी मोटी उसे ब्रांच कहा जाता है, ठीक है। तो अचानक उसने एक कौवा को देखा एक पेड़ के टहनी पर सिटिंग बैठा हुआ। इट हैड अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बिक। इट हैड, उसके पास था। गाइस जब पास्ट में सब्जेक्ट के पास ऐसा बताया जाता है कि कुछ था, तो उस केस में हैड का हिंदी अर्थ होता है पास था। सब्जेक्ट के पास कुछ था। यहाँ पे क्या है, कौवे के पास था, क्या था, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, इन इट्स बिक, उसके चोंच में। तो इट, उसके, हैड, पास, था, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक, ब्रेड मीन्स होता है रोटी, ऑफ मीन्स का, पीस मीन्स टुकड़ा, उसके पास एक रोटी का टुकड़ा था, इन इट्स बिक, उसके, बिक मीन्स चोंच, इन मीन्स में, उसके पास, उसके चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। द फॉक्स माउथ वाटर्ड। द फॉक्स माउथ, लोमड़ी का मुंह, माउथ मीन्स मुंह होता है, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, तो लोमड़ी का मुंह, वाटर्ड, पानी से भर गया। गाइस वाटर को एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। नाउन की तरह जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वाटर मीन्स पानी होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर यानी पानी से भर गया, क्या भर गया, लोमड़ी का मुंह। तो द फॉक्स माउथ, लोमड़ी का मुंह, वाटर, पानी से भर गया, लोमड़ी का मुंह पानी से भर गया। ही थॉट अ प्लान। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट का यूज किया गया है, यह भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो उसने सोचा, अ प्लान, एक योजना। तो ही थॉट, उसने सोचा, अ प्लान, एक योजना, उसने एक योजना सोचा। ही प्रेस्ड द क्रो फॉर इट्स स्वीट सॉन्ग। ही प्रेस्ड, उसने प्रशंसा की, जो लोमड़ी था उसके लिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है। यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है, जो किसी नाउन की जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो उसने प्रेस्ड, प्रशंसा की, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा की, द क्रो, कौवे की, फॉर इट्स स्वीट सॉन्ग, उसके मधुर गीतों के लिए। तो ही प्रेस्ड, उसने, या वह, प्रशंसा की, प्रशंसा की, द क्रो, कौवे का, फॉर इट्स स्वीट सॉन्ग, उसके, स्वीट मीन्स मधुर, सॉन्ग मीन्स गीतों, सॉन्ग मीन्स गीत होता है, लेकिन सॉन्ग को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, तो गीतों, फॉर मीन्स के लिए। ही प्रेड टू हिम टू सिंग अ सॉन्ग। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की या प्रार्थना किया, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना या निवेदन करना भी कह सकते हैं, ठीक है। टू हिम, उससे, टू सिंग अ सॉन्ग, एक गीत, टू सिंग, गाने के लिए। तो ही प्रेड, उसने प्रार्थना किया या की, टू हिम, उससे, टू सिंग अ सॉन्ग, एक गाना या गीत, टू सिंग, गाने के लिए। उसने एक गाना गाने के लिए उससे प्रार्थना किया या प्रार्थना की, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द क्रो फेल्ट प्राउड। कौवे ने फेल्ट किया यानी महसूस किया, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट का यूज किया गया है, यह भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। तो कौवे ने महसूस किया, प्राउड यानी गर्व, ठीक है। तो द क्रो, कौवा,
या कौवे ने गर्व महसूस किया। कौवे ने गर्व महसूस किया। एज द क्रो ओपन हिज माउथ टू सिंग इट्स ओन पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन। एज द क्रो, जैसे ही कौवे ने ओपन हिज माउथ, अपना मुंह खोला। ओपन की सेकेंड फॉर्म ओपेंड। तो जैसे ही कौवे ने अपना मुंह खोला, टू सिंग, गाने के लिए, इट्स ओन पीस ऑफ ब्रेड, उसके खुद का रोटी का टुकड़ा, फेल डाउन, नीचे गिर गया। फॉल डाउन मीन्स होता है नीचे गिरना, फेल डाउन नीचे गिर गया, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल। तो एज द क्रो ओपन हिज माउथ, जैसे ही क्रो, कौवे ने, ओपन हिज माउथ, अपना, माउथ मीन्स मुंह, ओपेंड खोला, टू सिंग गाने के लिए। जैसे ही कौवे ने अपना मुंह गाने के लिए खोला, इट्स ओन पीस ऑफ ब्रेड, उसका ओन खुद का, पीस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, फेल डाउन नीचे गिर गया। ठीक है, जैसे ही कौवे ने अपना मुंह गाने के लिए खोला, उसका खुद का रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। द फॉक्स टूक इट एंड एट अप। द फॉक्स, लोमड़ी, टूक इट, उसे ले ली या ले लिया। टेक की सेकेंड फॉर्म टूक का यूज किया गया। यह भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। तो लोमड़ी ने ले लिया, ईट उसे, एंड एट अप और खा गया। तो द फॉक्स, लोमड़ी, टूक ले लिया, इट उसे, यानी रोटी के टुकड़े को, जो रोटी का टुकड़ा था उसके लिए ईट का यूज किया गया है। तो लोमड़ी ने उसे ले लिया, एंड एट अप, और खा गया। तो लोमड़ी ने उसे ले लिया और खा गया। गाइस, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।